तो मोदी के तीसरे कार्यकाल में बिहार को विशेष तवज्जो दिया गया है और कल बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो वहीं नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी निषाद को राज्य मंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। मोदी 3.0 में जातिगत स्थिति को देखें तो 2 भूमिहार, 2 दलित, 1 यादव, 1 ईबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 मल्लाह जाति से सांसद को मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को रिपीट किया गया है। वहीं 6 चेहरे राजभूषण चौधरी निषाद, सतीश चंद्र दुबे, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, चिराग पासवान और रामनाथ ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से राजपूत और बीजेपी के कोर समर्थक माना जाने वाला वैश्य समाज या कुशवाहा समाज समेत कई महत्वपूर्ण जातियों की अनदेखी बताई जा रही है। सत्ता में शामिल दल इसे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार बता रहे हैं, जबकि विपक्ष निशाना साध रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि कई महत्वपूर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अच्छा संदेश नहीं गया है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है और किनको उसमें जगह देनी है नहीं देनी है, सब प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसके बाद कोई टीका टिप्पणी कहीं से उचित नहीं लगती है। असल में ये जो जाति का जहर हमारे विपक्ष के लोग हमेशा बोते रहते हैं, इनको मौका मिला, इनको मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। पार्टियों ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारी जीत हुई, देश की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया और प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। जितने लोगों को मौका दिया है, शुभकामनाएं उनसे अपेक्षा है। बाकी तो लोग इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। एनडीए की सरकार में सिर्फ एक एजेंडा है, वो है विकास। भारत विकास की पटरी पे कैसे आगे बढ़े, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी शुरू से सिर्फ एक मूल मंत्र में यकीन करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। विपक्ष चुनाव हार चुका है और अब वो इस बात को मान ले। बेहतर होगा कि विपक्ष एक स्वस्थ विपक्ष की तरह बर्ताव करना शुरू कर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व है। जो लोग माननीय मंत्री बने हैं, सब लोगों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ उनको भी बधाई और शुभकामना है। देश हित में, बिहार हित में, जनहित में, गरीबों के हित में काम हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं। अब एनडीए सरकार है, तानाशाही, हिटलर शाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, इस पर लगाम लगेगा। विपक्ष भी मजबूत है। में असंतुलन बहुत बड़े पैमाने पर है। जिस वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया बीजेपी को, एनडीए को, उसमें तो कई हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया है। बिहार में तो वैश्य लोगों ने भी वोट किया था बीजेपी को। एक भी वैश्य का प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं है। एक भी क्षत्रिय समाज के, राजपूत वर्ग के लोगों का इसमें समावेश नहीं है। एक भी मैथिल ब्राह्मण को इसमें जगह नहीं मिली है। देखिए, बिहार में जाति तो राजनीति की एक सच्चाई है ना, और 36% अति पिछड़ों की आबादी है। 63% जो पिछड़े और अति पिछड़े की आबादी जो अभी कैबिनेट बनी है, वहाँ 8 लोग बने हैं। उसमें तो कुशवाहा जात से कोई नहीं है, जिसका यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। 5.5% आबादी उसकी कहते हैं। कोई वैश्य से नहीं बना है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक कहलाता है। और राजपूत सियासी कहिए कि सियासी राजनीति करने वाली एक प्रमुख जाति मानती है, उसका भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं बना है।